आप कैसे देखते हो एक फेल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस होल्डर को? लॉट ऑफ पीपल लुक एट फेलियर एज फुल स्टॉप. मेरे हिसाब से वो कॉमा है. लेट मी स्टार्ट विथ योर जर्नी. क्या आप कोई ऐसा फेलियर शेयर कर सकते हो जिसको आपने डिफीट नहीं समझा, जबकि एक ऐसा डेटा पॉइंट या फिर लर्निंग सिचुएशन समझा कि हाँ मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है? For Gen Zs may not be a failure, but for my generation probably is considered failure. उसे गिल्ट हो रहा है, होपलेसनेस आ गई है, शेम के साथ जी रहा है. A practical way to take this person out of that phase. When you look at the entrepreneurial journey, what is the definition you have? आपको क्या impact create करना है? तो इस साइलेंस को ब्रेक करना कितना इम्पोर्टेंट है? They are putting so much pressure on themselves. I want you to take a moment to process this. Fire oil is not the only source of energy. And one is a solo trip which I recommend to everyone. कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉल लिया था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. हाँ, because burnout will put you in a fight or flight state. टेकिंग ब्रेक. हाँ, 10 मिनट ब्रेक में कौन सा कैश बर्न आपने बचा लिया? प्लीज एक्सप्लेन टू मी. ये अगर रिलैक्स्ड और काम नहीं है तो आप पीसफुली सारा नहीं देख पाओगे. अगर आप यू आर एवरी टाइम ओवर स्टिमुलेटेड, योर डिसीजन मेकिंग विल गेट अफेक्टेड. जब भी कोई डिसीजन मुझे लेना होता है तो मैं स्वॉट अप्लाई करता हूँ. यस, यू नीड समवन टू हैव सेकंड लेवल ऑफ कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन नॉट. डिसीजन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, या अपने डिसीजन की गलती को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है? ए इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट और बी हमारा है feeling it again. Illusion is darkness, and the only thing that breaks darkness is light. What is light? Facts. कभी अपने एक्सपीरियंस किया है अपने पूरी कोचिंग में कि अगर किसी के गलत डिसीजन की वजह से एक सेल्फ बिलीव सिस्टम ब्रेक हो गया हो? Strength is internal, not external. मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और मैं बर्बाद हो गया हूँ. अब मैं बूट स्टैप किया था, मैंने अपना कंपनी स्टार्ट की. Now it's gone. I don't have anybody. I'm broke. Pramod, you failed. कल बात करते हैं. Bye bye. हर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेस होल्डर की जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों, जब हार्डवर्क, इंटेंशन और पैशन सब कुछ होता है, पर फिर भी बिजनेस आउटकम्स प्लान के अकॉर्डिंग नहीं आते. कई एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फेलियर को एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक इनसाइड डेटा पॉइंट की तरह यूज करते हैं, सीखने के लिए, समझने के लिए और इवॉल्व करने के लिए. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फेलियर की, डिसीजन मेकिंग की और फाउंडर के मेंटल हेल्थ की, कि कैसे असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि डायरेक्शन देने आती है. कैसे रिक्लेमिंग एजेंसी यानी फेलियर के बाद फिर से वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना एक फाउंडर के पूरी जर्नी को कैसे बदल सकता है. हम बात करेंगे बर्नआउट पर, वो एग्जॉशन जो बाहर से नहीं दिखता है पर अंदर से धीरे धीरे सब कुछ कंज्यूम कर जाता है. क्यों 72% एंटरप्रेन्योर्स मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में. और कैसे एम्बिशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच राइट बैलेंस किया जाए. आज प्लग इन विद प्रमोद के इस एपिसोड में गेस्ट इन द रूम है अंकुर नायक, जिन्होंने 2000 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस होल्डर को कोच कर चुके हैं. वो बस बिजनेस स्केलिंग नहीं करते हैं. आज हम उनसे बात करेंगे ग्रोथ की, सस्टेनेबिलिटी के हर एक पहलू को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे स्पीड से बढ़ने के प्रेशर में कई फाउंडर्स अपना वाई यानी असली पर्पस खो देते हैं, और कैसे अपने पर्पस से दोबारा जुड़ना ही रियल ग्रोथ का पहला कदम होता है. और हाँ, बात होगी सेल्फ डाउट या इम्पोस्टर सिंड्रोम की, उस इनर वॉइस की जो कहती है कि क्या सच में मैं इसके लायक हूं. कैसे इसे वीकनेस की नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का साइन माना जा सकता है. सो गाइस, वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन, जहां बात होगी माइंडसेट, मिशन और मीनिंग की. एंजॉय द शो. अंकुर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. पहले ये बताओ कैसे हो आप? वेरी गुड.
So, Ankur, many call you a growth coach, business scaler, but today I would like to call you something deeper, Okay. business healer. Okay. Yeah, why? Because I know for this fact that you are not only someone who's focusing only on profit, scaling, or growth metrics, but you are the one who are healing the founders and the organization, their people, their processes, and the most important part, the person, the purpose of that firm, right? That is why I'm calling you a business healer. ठीक है. पहले ये बताओ कि कैसा लगा आपको ये नया टाइटल? I'm okay. Thank you. I think you mean it in a good context. I actually ज़्यादा मैं इतना worry नहीं करता हूँ about the specific titles. Apart from just looking at it as sharing with people what I do. Right. That's why I use the term growth coach for myself. पहले बहुत सारे दूसरे titles रखे थे, and then I decided that end of the day, what I want to do for my clients is help with their growth. अब वो growth can be personal, business, combined, whatever works. I'm happy to do that. So, I mean, No, you reason come clear, from you are coming from a good place. So, like, thank you. And I'm okay. No, because fine. I'm an entrepreneur, I'm a business holder. So I understand कि क्या क्या हमारे पेन पॉइंट्स होते हैं. जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी entrepreneur या बिजनेस होल्डर की जर्नी की बात करें, तो हम बात करते हैं कि उनका आइडिया क्या है, कितना इनोवेटिव है, कितना यूनिक है. हम बात करते हैं उनके टर्नओवर की, हम बात करते हैं वैल्यूएशन कहाँ तक पहुंची है. लेकिन मैंने अभी तक कोई भी ऐसा काउंसलिंग सेशन नहीं देखा है जहां पर हम एंटरप्रेन्योर के मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, एक स्टेट की बात करते हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर फेल होता है या गिरता है तो उस समय वो बिल्कुल अकेला हो जाता है. अगर आप देखोगे तो बच्चों के लिए हमारे काउंसलिंग सेशन है, मैरिज के लिए है, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमारे जो मेंटल हेल्थ की उसकी अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है. लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी किसी ने बात नहीं किया. तो मैं चाहता हूँ आज का जो सेशन हुआ, ये पॉडकास्ट जो है, एक काउंसलिंग सेशन की तरह बनाया जाए. उसको इसी में ड्राइव करेंगे जहाँ हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर के फेलियर की, उनके बर्नआउट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेंटल हेल्थ की. और वो भी पेन पॉइंट कवर करेंगे लाइक बिल्डिंग सेवरल वर्टिकल्स, टीम, लीडरशिप एंड ऑपरेशंस, राइट. तो अगर मैं आपसे सबसे पहला चीज़ मेरे दिमाग में आया है एज ए बिजनेस कोच एंड ग्रोथ कोच, आप कैसे देखते हो एक फेल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस होल्डर को? मैं कैसे देखता हूँ? I think the way I look at failure is like, this may sound a little cliche, but this is a better way of explaining for me. A lot of people look at failure as full stop. मेरे हिसाब से वो कॉमा है. तो बेसिक ग्रामर में फुल स्टॉप मतलब वो खत्म, कॉमा मीन्स आगे और भी है. इसलिए when I was trying to sort my logo some time back, so if you have a chance to look at my logo, तो उसमें AN है और एक ऐसा लाल बिंदी, वो there is a comma, it's a comma, Okay. which is indicating continuity. So everything is a journey. So आप फेल हुए हो, चाहे वो you are at the age of 25, 30. Like I work with some young entrepreneurs, 25, 27-year-old, and they are worried about failure. And I'm like, हो जाना fail. Like you're not intending to fail. So what is the point of worrying? You are 50-year-old. You can start. I completed 44 and I'm running 45 and I'm very excited about my life. मतलब 4 चीजें मुझे करनी है, including I want to travel and all of that. So I don't look at my life as कि हाँ मतलब ये age है, ये ऐसा है, वैसा है. I've gone through my share of plus and minuses. So मतलब failure is very मुझे लगता है basic है. तो let me start with your journey. क्या आप कोई ऐसा फेलियर शेयर कर सकते हो जिसको आपने डिफीट नहीं समझा, जबकि एक ऐसा डेटा पॉइंट या फिर लर्निंग सिचुएशन समझा कि हाँ मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है? So ये मैं I think it is more this failure for Gen Zs may not be a failure, but for my generation probably is considered failure in the sense that I studied chemical engineering. Okay. And generally हमारे generation के लोग अगर जो पढ़ रहे हैं वही pursue करते हैं as a career. And I studied chemical engineering, then I did behavioral training for IT companies. I was then for 2 years part of a startup in 2008.
जहाँ पे इट वाज अ कैब सर्विसेज वगैरह. सो बॉम्बे पुणे का वेरी वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रेंस जिसका कार्स यूज्ड टू हैव जीपीएस, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेपाल एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वुड कीप चेंजिंग. एक तो पहले क्या पढ़ाई किया उसका काम नहीं किया, और उसके बाद every 3 years आई एम चेंजिंग what I'm doing. So I would have some friends who know me for a while के अब तुम क्या कर रहे हो नया. It's a very sarcastic and polite way of asking कि भाई तू कुछ एक चीज पे तो बैठा नहीं है. एक स्टैंडर्ड जॉब होता है ना. So you're doing nothing. You're just doing time pass every 3 years. Until I reached this coaching journey, which I have been now doing for 11 years. So by those standards, this is like a failure. And वो टाइम पे आई वुड जज माई सेल्फ दैट हाँ मे बी what am I doing? Like I believe that I have the potential, but somewhere I would doubt myself that ये मैं क्या कर रहा हूँ. But मुझे एक था कि मुझे मेरा वो मिला नहीं है, वो that sweet spot, that this is home, which I got at the coaching point. But for that I had to go through this entire गोल जो भी roundabout detour. जैसा भी recently एक client pitch था, he had come to me and he told me about my journey. तो one of the questions I'm often asked is how did you reach coaching? बहुत कम लोग हैं जो शुरू से कोचिंग करना चाहते हैं ना, बिकॉज इट्स थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होते हैं आप, तब उसी को गाइड कर पाता है. तो ये आप आए कैसे? तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल है. मैं बोला मैं आया नहीं, मैं यहाँ पे लाया गया हूँ. इट्स अ डिटूर बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ आई डिड नॉट स्टार्ट इन 2005 द करियर दैट आई स्टार्टेड वेयर कोच बनना है. तब हमारे टाइम में तो कोच करके कॉन्सेप्ट भी नहीं था. एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं था. करेक्ट. यूएस में रहा होगा. I got to know about coaching in 2012. ओके. तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे सजेस्ट किए, तो हाउ डू यू कंसीडर दैट पार्ट एज ए ट्रेनिंग स्पॉट फॉर योरसेल्फ, और इट जस्ट ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई विल मूव टू अनदर स्पॉट और अनदर? That's a good question. So the first switch was more about it is not challenging me anymore. मतलब मेरा ऐसा था ना कि मुझे it has to challenge me, और अब मुझे वो चैलेंज नहीं हो रहा तो मुझे बोर होता है. वो टाइम पे लोगों ने भी मुझे जज किया और मैंने भी अपने आप को जज किया कि यार तू बोर हो जाता, एक जगह पे टिकता नहीं है. सो दैट टाइम आई वाज जजिंग माई सेल्फ, बट लेकिन मैं करूंगा भी नहीं वो. आई कांट कीप डूइंग समथिंग दैट आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट, विच टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज दैट. सो it was a challenge to take that call, but I have taken that call, and I am one of those people who have quit a job without a job in hand. और वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत शेर आदमी हो या ऐसा कुछ, जरा भी ऐसा थॉट नहीं था, बट इट वाज लाइक आई एम डन. मतलब मैं डिस्कनेक्टेड हुई, तो मैं नहीं कर पाऊंगा. Like a lot of Gen Zs feel like that if I'm not connected, I will not do that. So that is one part that I think I can partially relate. ओके. मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आप एक फेलियर के बाद जो बाउंस बैक जो आपने किया, बाउंस बैक वाला जो एटीट्यूड होता है, वो माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाता है कि बाउंस बैक मुझे अब करना पड़ेगा? मैं एक रियल आंसर दूंगा. ओके. पहले ब्रेक होना जरूरी है. हम ब्रेक हो So जब आप when you are feeling failure, you have to feel like shit. So बहुत सारे लोग क्या ना, they power through. So I always give example of there's a TV show called Suits, in which Harvey Specter is one of the key characters, and he's known as a very alpha personality, and how he is always dominating everything, and whenever there are challenges he solves them, but he's always burying things down. मतलब सब दबा के करना है, अपने आप को अंदर पेन को दबा देना है और चलते रहना है. वो जो आप दबा रहे हो ना, इट कैचेस अप विथ यू. सो इसलिए जब आप फेल हो रहे हो, यू हैव टू फील लाइक शिट. वो एक्सपीरियंस और प्रोसेस आउट कर लेना है बिफोर यू थिंक अबाउट बाउंसिंग बैक. अगर आप तुरंत बाउंस बैक करोगे, आप कर लोगे, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु हैव दैट एनर्जी एंड पावर एंड दैट पर्सनैलिटी के वो कर लेगा वो. जैसा होता है ना मर्द का बच्चा. एंड दिस में जेंडर न्यूट्रल. लाइक आई नो women who have like very hardcore, they can like power through. Right. But this powering through long term is going to affect you. So first step is you process the pain. You feel the pain. You feel like shit. I don't know if I'm able to use that word. Maybe you can cut it out. But you have to feel that pain. जब वो हो जाता है, उसके बाद में आपको objectively बैठ के देखना है what happened. And अगर आपके पास में objectivity नहीं है, you find somebody. If you have money, you can afford, go get a mentor, coach. If you don't have money, or if you are say you are not keen on that, find somebody जो आपके मैप ऑफ द वर्ल्ड में आपको एडवाइस कर सके. ये नहीं कि खुद जो एक्सपर्ट है वो एडवाइस कर सके. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गो टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू. दे मे नॉट बी गुड एट एडवाइसिंग यू फॉर योर वर्क. दे मे बी एबल टू टेक्निकली गाइड यू दैट अच्छा आप ये है. जैसे आप रिक्रूटमेंट रिलेटेड वर्क करते हो,
सो रिक्रूटमेंट वाला कोई बंदा आएगा ना, तो उसको आप रिक्रूटमेंट वाला ज्ञान दे सकते हो कि भाई ये टेक्निकली ऐसा है, आप प्रोफाइल ऐसे सोर्स करो, ऐसे सॉर्ट करो, इसको पर्टिकुलर तरीके यू आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस. बट in his journey, what kind of recruitment he or she should do, you may or may not be able to get. And this is not a question on you, this is an example. Right. So talk to somebody. Look at writing down on a piece of paper what happened and be able to face it. And then say, अभी आज जो मेरे पास clarity है, because वो घट गया है, it has already happened. So how do you look back and see what else could I have done? Not to hit yourself that I should have done this, but it's more about what I can do better now. So you break down those points. And वहाँ से शुरू करना. And you have to tell it is going to take time. राइट. हमको इसके साथ एक और चीज़ आती है. पेन तो आपने बताया, ठीक है, पेन हुआ है, लेकिन इसके साथ क्या आता है कि जो मैंने नोटिस किया है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस होल्डर है, वो फेल हो चुका है. तो पेन के साथ साथ एक उसके साथ मैंने नोटिस किया है कि उसे गिल्ट हो रहा है, उसे होपलेसनेस आ गई है, और कहीं ना कहीं वो लाइक शेम के साथ जी रहा है. क्योंकि यार मैं जब उससे बात किया तो उसे बोला कि यार मैंने इन्वेस्टर के पैसे गंवा दिए, मैं नहीं कर पाया, मेरे अंदर वो है ही नहीं. तो आप मुझे और मैंने उसको काफ़ी कोशिश की, लेकिन एज ए बिजनेस कोच आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द प्रैक्टिकल आंसर, अ प्रैक्टिकल वे टू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ दैट फेज. Okay. So first thing is इसका कोई कुकी कटर स्ट्रेट आंसर नहीं है. वो it depends from person to person. Number one. Number two, whoever has failed has to be ready to accept that they have failed. अगर वो तैयार नहीं है ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए, तो उधर ही खत्म हो गया. मतलब आप किसी की भी बिजनेस कोच को लेके आओ, थेरेपिस्ट को लेके आओ, मोटिवेटर को लेके आओ, none of that will work. That person has to be ready. Second, you're talking about shame, right? Yeah. I work with a few people who, one of the common conversations I have with my clients is about runway, the famous topic. And they are like, 5 महीने का runway बचा है, 7-month runway, 12-month runway. And I am like, one of the things, and I may not recommend this to do without a professional, like, don't do this at home by yourself, but this is something I get some of my clients to do is, I want you to process that you failed. Your runway got over and you couldn't save the business. अब क्या करो? This is to make you experience the failure already. And when you have experienced that, then I discuss, okay, it has failed, अब तू क्या करेगा? So he's like, oh, ऐसा है, I'll have to, and a couple of answers made me very happy because they're so nice as entrepreneurs. They're like, I'll have to get jobs to these people. I'm like, that was his first thought, like, shit, that is so nice. So he's first thinking that ये लोगों को जॉब दिलानी है. Then he's thinking अब मेरे बारे में सोचता हूँ मैं, मुझे इन्वेस्टर्स को फेस करना है. Okay, whatever your runway got depleted or completed, you have not done any scam or like wasted money and all that, because I know the gentleman and he's somebody who's not bootstrap, but he's not a frivolous spender of money. Like there are certain things he will try and manage in less money. So even after that, after hard working and after taking advice from various people and all that, and still it's failing, then that's, you have to accept it, learn from the mistake and move on. तो जैसे अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें, मोस्टली मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 72% जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, और कोई बिजनेस फेल हो चुका है. तो अगर वो एंटरप्रेन्योर या फाउंडर एंजाइटी और डिप्रेशन में है, तो कितना ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा नेक्स्ट बिजनेस में अगर इफ़ ही स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच अगेन? They have to understand. So समझिए आपका लाइफ है ये. हाँ ये इतना आपका चाइल्डहुड है. हाँ यहाँ पे चलो आपने पढ़ाई की, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका करियर है. एंड इतना मैं गिन रहा हूँ विच इज फॉर योर पोस्ट 70. इफ यू आर हेल्दी एंड गॉड विलिंग, इफ यू आर ओल्ड केपेबल, यू मे डू मोर. बट ये 25 से 70 वाला एक एवरेज पकड़ते हैं हम, ठीक है? दिस योर एज. जो फेल हो रहा है वही तो 25 पे, 30 पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है, ये कहीं पे हो रहा है ना, यहाँ 70 पे तो नहीं हो रहा है. तो जहाँ पे भी हो रहा है इतना बाकी है. तो ये जो डिप्रेशन फील करता है, एंग्जाइटी फील करता है ना, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट इट इज, दे थिंक दैट इज इट, हो गई जिंदगी, आई हैव लॉस्ट, फाइनल. वो फुल स्टॉप जो बोला ना, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप. एंड दे हैव टू लुक एट एज कॉमा बिकॉज इतना टाइम बाकी है ना. लाइक व्हेन आई टॉक टू अ 35-year-old, वन ऑफ माय क्लाइंट नॉर्थ में है एंड ही इज 35, एंड आई टोल्ड, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई टोल्ड हिम दैट, dude, you have 35 years of career left.
जितना तूने करियर किया नहीं है उससे ज्यादा तेरा करियर बाकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी फिट गाय. जिम करता है एंड हेल्दी वाला जिम करता है, लाइक प्रॉपरली लाइक डाइट एंड क्लीन फूड खाता है, वेरी मतलब क्लीन एवरीथिंग. सो अनलेस सम अनफोर्सीन थिंग हैपेंस, 35 साल तो और उसके कहीं नहीं है. तो कब ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे कि नहीं यार अब आपसे नहीं होगा, ऐसा कुछ पॉइंट आपको लगता है कि ये चलो अब एज के नहीं होगा वाला तो एंगल होना ही नहीं चाहिए ना. जो एंटरप्रेन्योर है दैट पर्सन इज ऑलरेडी डिसाइडेड टू बी इन अ डिफरेंट जोन एंड अप्रोच ना, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ सेफ, इट्स एन एडवेंचरस एक्टिविटी, राइट? And it's not for everyone. And I don't mean that people who are not entrepreneurs are less or anything. But entrepreneurs में मतलब तुमको कुछ तो मस्ती थी ना लाइफ में, इसलिए तुमको and you wanted freedom, you wanted to either have more control over your money, you wanted to make more money, or you are very passionate about something and उसको एक अंजाम तक ले जाना है. इसके लिए तो आप entrepreneur बने हो ना. One of the three और more or less इसके आसपास वाला टॉपिक. So आप ऑलरेडी एक एडवेंचरस चीज कर रहे हो तो एडवेंचर में तो कुछ लगना तो है ही ना. जैसे वो there is a famous footballer from Real Madrid, पुराना लुइस फिगो, एंड उसको पूछते थे कि यू आर अ ग्रेट प्लेयर, सो आपको हमेशा टैकल करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? इज लाइक फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, सो आई एम गोइंग टू गेट इंजर्ड. सो इन दैट सेंस यू नो एंटरप्रेन्योरशिप इज काइंड ऑफ लाइक दैट, नो? तो एंटरप्रेन्योरल जो जर्नी है वो आपके लिए क्या डेफिनेशन रखती है? जैसे जब लोग देखते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को, उनका माइंडसेट होता है कि अरे यार लग्जरियस लाइफ है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, एक फ्लैशी थिंग्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं. When you look at the entrepreneurial journey, what is the definition you have in your books? I don't have a definition, but I can tell you for me, what is entrepreneurship? Entrepreneurship is about having the freedom to do what you want and deliver an impact that you are badly wanting to. आपको क्या impact create करना है, और ये अगर आप दो करते हो और अगर numbers की ठीक ठाक समझ है, और नहीं है तो अगर आपको there are enough professionals available. There is a concept called as virtual CFOs. So a lot of people who cannot afford a full-time CFO वगैरह तो वो रख लो. They will guide you in the numbers game, and if you are smart enough and you pick up basic numbers, पैसे बना सकते हो. But are you able to create impact also? Is your business creating impact? For me it is. I'm not saying ये मेरा जो definition है that's the only definition and nothing else matters. But you ask me, so that's my. तो ये पूरे इकोसिस्टम में ना, जब भी मैंने देखा है बिजनेस कोचेस की बात करूं तो वो लोग ठीक है नंबर्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम में कोई भी एंटरप्रेन्योरियल बर्नआउट और डिप्रेशन कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो इस साइलेंस को ब्रेक करना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? I want to say something opposite to what you're saying and not countering you, but इसमें बहुत बड़ा योगदान और input is from entrepreneurs themselves. They are putting so much pressure on themselves. They are not valuing themselves as much as they are valuing the growth. So even if there are some good coaches out there, forget me, but in general, and I'm sure there are, I refuse to believe that there are not. They would probably be like, hey, don't tell me this. You tell me about this business problem that I want to solve. So first, the entrepreneurs need to be more aware that entrepreneurship is, I'm a cricket fan, so I'm going to use a cricket term. Entrepreneurship is more like a test match or a 5-test series and not a T20 match where 7 balls, 30 runs you scored. In T20 context, yes, it's a beautiful thing. Like it's great to have a 6 down or 7 down batsman like that. But entrepreneurship is test match where you have to build over a period of time. You can't just rush. और उसमें आपको endurance बहुत बड़ी चीज़ है. आपको rest भी करना है. Like one of the things I start with my clients whoever I take up, irrespective of the problem, is food, sleep, water. ये 3 on time and sufficient. Nutrition भी बाद में. A lot of these people don't have food on time. They don't have enough water on time. But I've had a client who she would literally send me picture after every bottle she finished. मैंने नहीं मांगा था उससे. She's like, I want to be self-accountable to you. So I would get a picture of an empty bottle. And literally ये सिर्फ 3 चीजें उसने की and she started feeling 50% better. You don't need even a coach for this. तो आप बर्नआउट की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली राइट. तो मुझे ये बताओ कि बर्नआउट कैसा दिखता है, अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं, और वो क्या क्या पॉइंट है जहाँ पे फाउंडर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए उस पॉइंट्स को? Let me tell you, for me, based on whatever I've experienced, burnout कब होता है? When you are a very passionate and aggressive person, and here I mean aggressive in a good context, like you are, you wanting to do well. And when you try to
push beyond your limits, which generally you can, but there are times where the signs आपने बोला ना, one of the signs I caught for a client was, she said, what I'm able to process and solve in say 3 hours, मुझे 5 घंटे लग रहे हैं और उसमें मैं blank हो जाती हूँ. And I'm talking about a brilliantly intelligent person with a good endurance capacity. मतलब वो 14 घंटा काम कर सकती है for days. And suddenly she is just like blanking out. Blanking out मतलब ऐसा नहीं blank out हो रहा है, but वो brain उसका stop हो गया for a few seconds. That's almost like a sign where you have to be very कि हाँ अब मुझे break लेने की थोड़ा और डिटेल में समझाओ मुझे इस चीज़ को आप. like what specifically you want to know? नो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जो बर्नआउट की साइज, जैसे आपने बर्नआउट की बात की है, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं 18 घंटे काम करता हूं, हाँ राइट, और आई डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ बर्निंग आउट माई सेल्फ, राइट. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो आप बता रहे हो कि जो टायर्ड हो रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल कि क्या क्या साइंस हो सकते हैं. जैसे आपने बोला कि ब्लैकआउट हो गया. fatigue more than usual is what I feel. तो फिजिकल फिटिक की बात कर रहे हो आप? ओवरऑल फटीक, आपको ब्रेन फटीक फील होगा. फिजिकल इज सेपरेट टॉपिक, बट मेंटल फटीक फील होता है. एंड जो बिजनेस आपको पसंद आ रहा है ना, सडनली यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन इट. मतलब मूड स्विंग होगा, ओके. वेयर वन डे यू आर लाइक आई डोंट केयर. आप ऑफिस में आप, क्योंकि आपका मसल मेमोरी है और आप लाइफ लॉन्ग हमेशा हार्ड वर्कर रहे हो, तो मसल मेमोरी यू आर डूइंग द वर्क, लाइक यू आर टाइपिंग स्टाफ और यू आर टिंकरिंग विथ योर machine, whatever it is that you are doing in your work. But I will get a call from that person on that day saying, I was there, Ankur, I just didn't enjoy working today. तो कहीं ना कहीं ये एम्बिशंस और जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कहीं बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा है. So what you have to do is, what I always call is break लेना है. So अगर आप बहुत intense person हो और आप बहुत deep घुस के काम करते हो in anything, please do it. I strongly support it. लेकिन मैं हमेशा उनको बोलता हूँ every 4 hours 10 मिनट ब्रेक ले लो. एंड 10 मिनट ब्रेक मतलब नॉट रील्स, नथिंग. आई एम नॉट अगेंस्ट रील्स. जस्ट बी विद योरसेल्फ. बी विद योरसेल्फ. और ऐसा आपको लगता है ना कि मैं ऐसा नहीं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, गो फॉर अ वॉक. कहीं थोड़ा सा नेचर है और नेचर में आप सिटी में हो, जस्ट गो फॉर अ वॉक. जस्ट सिप सम वाटर, स्लोली सिप वाटर. नो स्पेशल वाटर रिक्वायर्ड. बेसिक सिंपल जैसा ये पानी है या व्हाटएवर आपके पानी आता है वो. Include, if you are capable and if it is not affecting you, something like a chamomile tea is very good. जैसा post lunch वगैरह, reduce the stimulation, because आपका stimulation हमेशा high रहता है. और उनको फिर रात को सोने में भी प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, because you are all day you are stimulated. And as an entrepreneur, you have been running business for a while, you know that more days are bad days than good days. And when I say bad days, I'm not saying some life-changing bad days, but हर 2 दिन 3 दिन में एक बुरी खबर होती है. Like this vendor has not made the payment, ये माल आया नहीं, या ये dispatch के, like I remember अभी recently किसी से बात हुई थी, उसको this lady was supposed to dispatch some stuff on some Monday, and that day she had some personal things, she couldn't come. She had told to somebody, that guy didn't do. अब वो 2 दिन गया नहीं, and now that client is upset and he's not releasing the payment. तब वो founder तक बात क्या. Everything is like perfectly sorted, but that is like, one day where things just didn't work out. And ऐसे तो 100 चीजें होती है for an entrepreneur across various parts of the department. And I'm not even talking about personal life of the entrepreneur. If they are married, they have children, तो अभी the child got some dengue हो गया, स्कूल में कुछ सीन हो गया, कोई किसी ने फ्रेंड ने मार दिया, खून निकला, हॉस्पिटल भागना है, तब ये सब छोड़ के उसको सॉर्ट करना है. So every few days there is something new happening. So plus the passion, so it will take its toll, na? That Harvey Specter wala example I told you. So you have to take break, you have to relax. This is not the final solution, but basic पहले day to day में लाना है. Correct. Because आपका system को reset होना जरूरी है. Can I give you my example? जैसे वो सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, देखिए मैंने अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे एम्बिशंस में, और जो सस्टेनेबिलिटी है मैं उसको बैलेंस नहीं कर पाता हूँ. जो मेरे एम्बिशन से हमेशा हाई होते हैं कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे पहुंचना है, लेकिन व्हेन आई लुक एट द एंटायर एग्जीक्यूशन, दैट इज नॉट टेकिंग मी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ माय एम्बिशन. और उसको मैं बैलेंस नहीं करता, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार कि जो एनर्जी मेरी है, जो मेरा माइंडसेट है, और वो टीम के साथ नहीं हो पा रही है, तो वो मैं बैलेंस कर ही नहीं पाता हूँ. हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है काम करने की, राइट? You want me to give you a very honest answer? Very answer, yeah. Very, yeah. Sure. Yes, very sure. Okay.
दो तीन चीज आप नहीं कर रहे हो. एक, यू डोंट हैव इनफ थिंकर्स इन योर टीम. एग्री. ठीक है, वो सबसे बड़ा फ्लॉ है. करेक्ट. सेकेंड, यू फील अगर मैंने ब्रेक लिया ना तो मेरी गति रुक जाएगी. करेक्ट. ठीक है, सो यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एवरीथिंग. एंड दिस इज नॉट सेइंग कि अगर मैं ये जो बोल रहा हूँ नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं होगे. जो पैशनेट बंदा या बंदी होते हैं ना, दे विल रीच वेयर दे वांट टू. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग सक्सेस, वी आर डिस्कसिंग burnout and how to. You should also be happy while building it, because I know a lot of people who have achieved, they got this, like some ex person last year I know got a good sum of money, and she was not happy. Like, we worked so hard for that result for her. She got that result, and after that next 1 month was about we'll explore कि अब next steps क्या करना है. But she was sad. तो हमारा तो पूरा, मैं जो प्लान कर मेरा जो था कि इनके साथ ये बात करना है, we had to forget all that and we had to deal with her. She's like, I'm not feeling happy. I can like go and do anything I want. So I want that for you, because मतलब बंदा क्यों मेहनत कर रहा है to be able to. गुजराती में ना हमारे बोलते हैं कि मानवा भी मनमुझ है, मीनिंग वो एंजॉयमेंट करने भी मिलना चाहिए. जस्ट सक्सेस का मैं क्या करूँ ना, वो तो एक it's like a statue, but I should be able to celebrate it, right? And doesn't necessarily mean only money wise, but whichever way you like it. आपके केस में क्या हो रहा है ना, आप वो you are trying to chase something. That's my guess. If we probably talk further, I'm able to say more. But you are chasing a predefined way of success, not defined by size and not anything else. और आपको एक होलिस्टिक समझना है कि मी प्रमोद शुक्ला, मैं क्या हूँ, व्हाट इज इट दैट आई एम सीकिंग, व्हाई आई एम सीकिंग दैट, और मैं क्या इम्पैक्ट करना चाहता हूँ. बिकॉज यू आर अ पर्सन विद लॉट ऑफ एनर्जी. एनर्जी, नॉट जस्ट फिजिकल एनर्जी, बट समबडी हु कैन पावर थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो ड्राइव कर सकता है, जो एक रूम को, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल सकता है, राइट, पुल कर सकता है. आप अगर और दो चार आपके जैसे प्रणव लेके आए, सॉरी प्रमोद लेके आए, हु आर thinkers also. You are thinker and doer, but you need more thinkers also. You have too many doers. That's why you have this frustration that people are not able to understand me. People are not able to match my whatever skill, thought process, ambition, speed. जो भी आपका एक insert the adjective that you are unhappy with. It is because वो type के लोग आ नहीं रहे, और क्योंकि आप वो type के लोग ढूंढ नहीं रहे हो. You are trying to get more executors. तो मेरे साथ जो आपने बहुत सही बोला, and you got me at the right place. मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फायर फैक्टर्स है वो जब डाउन होने लगता है ना, तो मैं अपने आप को बहुत पनिश करता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो फायर फैक्टर कम क्यों हो रहा है. आई हैव टू हैव दैट फायर फैक्टर ऑल द टाइम. तो जो बर्नआउट की बात करता हूँ, आई डू फील दैट ओके यार नहीं हो रहा है. मैं अपनी टीम से ही बात करता हूँ, यार नहीं हो सकता. लेकिन फिर एज यू राइटली सेड, आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ पीपल हु कैन जस्ट पुश मी दैट ओके आई एम देयर, यू कैन जस्ट टेक रेस्ट. आई एम द वन हु इज द ड्राइविंग फैक्टर, आई एम द इंजन ऑफ ऑल द कार्ड्स, और सब कार्ड्स मेरे साथ चल रहे हैं. वो कार्ड्स, और मुझे ही वो करना है, कार्ड्स के व्हील्स भी काम कर रहे हैं, उनको ऑयलिंग भी करनी है, और मुझे अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही गिरूंगा. अगर मैं स्पीड दौड़ रहा हूँ, कार्ड्स सही नहीं चल रहे हैं, कोलिजन होगा, फिर मैं गिरूंगा. तो वो चीज़ मैं इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ. सो प्रमोद, आपको पहले ये समझना है, फायर इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू प्रोसेस दिस. Fire is not the only source of energy. Explain. I will. But थोड़ा 2 सेकंड आप सोचिए, because आप like मेरा फायर कम हो जाएगा, and everybody goes through plus and minus, right? Nobody is every day high. Even Virat Kohli, or I'm saying Virat Kohli because he's fitness wise and energy wise considered in the higher. Or we talk about Shah Rukh Khan, for example. Most people, at least externally, whoever says that he's got crazy energy. वो भी 4 घंटे सोता है बंदा, क्रेजी मैन. आई डू, मतलब मैं से मेरा भी है 4 घंटे, ज़्यादा सो ही नहीं पाता मैं. With due respect to this thing, but it's not necessarily a healthy thing. I don't know about Shah Rukh because I don't know him personally, so some of this may be just random speculation. But since yours is a real thing, since you are saying, what I can say is, keeping the sleep aside, because let me not become a doctor right now and give you guidance on sleep, but come back to you based on what is my strength. Lost my train of thought. What was the last point that we were discussing? Fire. Perfect. Fire. So,
You don't always need fire to drive everything. आप अगर पीस में हो ना अंदर, तो फायर जरूरत ही नहीं है. And I'll give you a term, phrase, intense but calm. लोग सोचते हैं calm meaning you can't be intense. Like right now, I am in a very intense state, but I'm very calm and peace. That is something which I want to learn हाँ, more. अगर मैं कोई स्पोर्ट खेल रहा हूँ ना, उधर मैं अग्रेसिव chaotic intense हूँ, because मुझे जीतना है. I'm very competitive. I don't look competitive, but in a sport, because it's the instant result. I bowl करो, bat करो, तो there is something action, right? So it will bring that adrenaline, aggression. But यहाँ तो जैसे आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, सेम है. Same in the sense, forget the content where you do XYZ business, I do XYZ business of guiding people. But ये relax होना है. So I'm a big fan of Sachin Tendulkar. Again, he's closer to my generation. And yes, talented, ye falana, great. Like everything is perfect about him. But one of the things, if you notice, most of the times, whenever he got sledged, he would walk away to the leg umpire. और वो bowler का जब ball के सब हो गया है, he will come back. He will take his guard and he'll be ready for the next ball. That's why they say that Sachin had 3 shots for every ball. Yes, talent and everything, but as a batsman, what do you need? Your brain has to be relaxed. तब तो आपको बॉलर का हाथ से जब बॉल छूट रहा है तब दिखेगा ना. सहवाग बोलता है ये कि इंटरव्यूज में बहुत बार बोला है कि वो मास्टर को वो हाथ से बॉल दिखता है, बोला हमको तो दिखता नहीं है, इसके लिए हमको तो मारना है. मास्टर को उंगली में ये दिखता है, वो कहाँ बॉल है, ये है वो है. देयर इज एन इंटरव्यू ऑफ द्रविड एंड सचिन इंटरव्यू वेयर दे से दैट Sachin was at the non-striker end, Dravid was batting, and I can't remember the bowler. I think it was Chaminda Was or Wasim Akram. Left arm seamer था. जो बॉल छुपाने वाला काम actually वसीम अकरम कहता है. So he used to hide the seam. So Sachin would look behind and see के वो कौन से साइड पे सीम है. So then you know ना कि बॉल अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है. And then वो बैट अगर मैंने ऐसा, उसका और द्रविड का ऐसा पहले से सेटिंग था कि बैट ऐसा है तो इन स्विंग हो रहा है और ऐसा है तो बाहर जा रहा है बॉल. Wow. So बिना किसी को बताया देव स्टूडियो एंड दैट गाय वाज फ्रस्ट्रेटेड कि एक रीड कैसे कर रहा है मेरे को. बट वो सचिन का वो एक तो नजर है, बट ही इज सो रिलैक्स्ड. सो एज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम कनेक्टिंग टू व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन एन एंटरप्रेन्योर कन्वर्सेशन, स्पेशली बर्नआउट और ये वाले संदर्भ में. जितना आप रिलैक्स्ड हो ना, उतना आपको दिख रहा है आगे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है और मुझे क्या चाहिए. जब हमेशा आप आग वाले स्टेट में हो ना, सो यू आर इन अ chaotic स्टेट, सो यू विल बी एबल टू सी लेस. It's a good energy, but it is not a continuous recommended energy, at least based on my experience. लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है यहाँ पे कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स उसके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है. compete करो ना, किसने मना किया है आपको? मैं कहाँ बोल रहा हूँ compete? मैं तो बोल रहा हूँ कि आप और भी compete करो. मैं तो बोल रहा हूँ 2 गुना बड़ा सोचो. Who's saying no? I am asking you to be calm and intense. I'm using the word intense. Intense में मैं कहाँ आपको बोल रहा हूँ कि आप chill हो जाओ और मतलब 4 वेकेशन कर लो. लेकिन वेकेशन करो. Absolutely. 2 type के. कौन सा? So one is like whatever sightseeing stuff, like you want to go and see the world because exposure, you learn a few things, you meet new people, different experiences. Like I had some great experiences last year. And one is a solo trip which I recommend to everyone. I call it a disconnect trip. जहाँ पे at least 2 nights, depending on what stage you are at mentally, but 2 nights by yourself in a nature place. If you like mountains, go to mountains. If you like beach, go to beach. Oh. But not a party destination, a quiet destination. Quite. You go party. I am not anti-party. But that's a separate trip, not this. So when you disconnect where you don't call anybody, you don't talk to anybody. And it's not like an invitation to binge watch shows all day. Just relax. You can go to nature walks. You can go up the mountain, sit near this thing, or आपको you like beaches, sit by the water, observe the wave. Don't have alcohol all day because then you're in a lost state. Again, not anti-alcohol. In this context, it may not be a great idea. Okay. So if you disconnect, then you get a fresh perspective when you come back to office. Otherwise, you're every day in the same zone, same thing, and a guy like you doesn't sleep. So, पहले तो basic सो लेगा बंदा. नहीं, I do sleep, but No, it was not a dig at you. Just being selfish. Okay. अच्छा, जैसे एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग. बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल पार्ट है ये. और तो क्या आपको कभी लगता है कि बर्नआउट की वजह से कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉल लिया जाता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, because burnout will put you in a fight or flight state.
So you will be, there are times in decision making, you don't need to take the decision immediately. सामने वाला कभी कभी आपको पुश करता है कि हाँ ये टाइप तक मुझे डिसीजन चाहिए. एवरी टाइम यू डोंट नीड टू गिव द डिसीजन इमीडिएटली. ओनली वेरी रेयर सिचुएशंस यू हैव टू गिव द डिसीजन इमीडिएटली. तो सो पहले तो वो. हाँ. दूसरा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन. यू नीड टू बी एबल टू प्रोसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजन. हिंदी में इसको समझाऊं तो सारे पहलू देखने हैं. और वापस सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लूंगा. ये अगर रिलैक्स्ड और काम नहीं है तो आप पीसफुली सारा नहीं देख पाओगे. अगर आप यू आर एवरी टाइम ओवर स्टिम्युलेटेड, योर डिसीजन मेकिंग विल गेट अफेक्टेड. हाँ. तो जैसे कोई अगर बर्नआउट एंटरप्रेन्योर है या फाउंडर है, वो कैसे इस चीज को समझे कि उसका जो जजमेंट है वो बायस्ड हो गया है. अगर हो गया तो उस मोमेंट में वो क्या स्टेप ले कि सोचे कि हाँ मुझे इफ डिसीजन मेकिंग टायर्स द एंटरप्रेन्योर. सो दो टाइप का टायरिंग होता है. एक होता है कि यू डोंट लाइक कॉन्फ्रंटेशन. सम पीपल हु डोंट लाइक कॉन्फ्रंटेशन, तो दे विल पोस्टपोन द डिसीजन. उसकी बात नहीं कर रहा, वो सेपरेट कॉन्वर्सेशन है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु जनरली टेक्स डिसीजंस वेल, or at least is not averse to taking a decision. When that person is delaying the decision because may either खुद को बोल रहा है or he's or she is saying to somebody else that I don't have the bandwidth to process this right now, let me think about it later. That's an immediate sign like go take a break. जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई अर्जेंट ईमेल होते हैं जिसे मुझे रिस्पॉन्ड करना होता है, मैं क्या करता हूँ, ईमेल लिख दिया, लिखने के बाद मैं एक ब्रेक लेता हूँ, दोबारा आके फिर से चेक करता हूँ उस ईमेल को, कहीं कुछ. I would say पहले ब्रेक ले लो before even writing, because आपने वो overstimulated and not in a great space email लिखा है. Okay. This is a more fine-tuned answer. I'm not saying you are wrong. No, it's not about But wrong, it's right? like the whole point of decision making, it has to come from a fresh space. ये जितना fresh है, relaxed है, शांत है, वो सचिन वाला mind. Why can Sachin see the ball apart from his talent? He's relaxed, he's chill, and he loves batting. तो ये बताओ मुझे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले रहा है तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म या सिस्टम है कि उसको पता चले कि ये डिसीजन सही होने वाला है या गलत होने वाला है. क्योंकि मैंने ऐसे कभी बहुत सारे डिसीजन लिए हैं कि वो उस समय नहीं लगा, और कुछ डिसीजन थे कि मुझे गलत साबित हो गए, और कुछ हुए जो अच्छे साबित हो गए. तो वो कोई वेल प्रूफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम है? So, if I had a penny for every time I was asked this question by a client, I would have been a trillionaire. Billionaire भी नहीं. और क्योंकि मैं ये जवाब अगर एग्जैक्ट होता ना तो मैं कोचिंग बिजनेस करता ही नहीं. मैं सिर्फ बोलता कि आई विल गिव यू वन मंत्र, यू फॉलो दिस एंड आपका हर डिसीजन राइट होगा. एंड एंटरप्रेन्योर्स विल लाइन अप एंड गिव मी लाइक इनफाइनाइट मनी. करेक्ट? जिसके पास भी ये आंसर होगा. नहीं, मैं आई एम कमिंग टू हाँ. मैं सेटअप कर रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू मोर. ओके. सेकेंड, डिसीजन मेकिंग आपको एक पहले प्रैक्टिकल पॉइंट समझना है ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. You can only take a decision based on whatever is available to you. What do I mean by that? What information is available to you? What guidance is available? Like जैसे कोई होता है वो अपने स्पाउस से एक बार डिस्कस करता है, अपने दोस्त से डिस्कस करता है, अपना कोई ओल्ड मेंटर होता है, लाइक यू नो एक्स बॉस. लाइक आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, her ex boss, that lady is very smart and very helpful, so she will always call her. एक बार वो she'll run by, मतलब कुछ बड़ा डिसीजन लेना, she will always call her to just run by this idea. Not necessarily even for validation, but sometimes because you are so much in it, you maybe missed something. So just run it by. Or say they will call somebody like me who's a coach. That, Ankur, I know this is right. What do you think? I just want to run it by you and make sure. Or you have your own mechanism where you have a plan that what is it that I'm looking for. But end of the day, there is no foolproof method that a decision is going to be right or wrong. The point is afterwards, when it doesn't work out, how you treat yourself. Are you kind to yourself? Being kind to yourself doesn't mean that you allow any mediocrity in the future. It means that ab wo ho chuka hai, it's done. So you accept that it is done and it was a wrong decision. So first be kind to yourself. Then, like I said in one of the previous things that I told you, where you take a piece of paper, you note down. What was the topic of decision? What was I seeking? Because decision making, you know, one of the funniest things is, I know somebody who will look at all the aspects. But when I ask him, what is it that you're really seeking from this decision? वो भूल गया होता है. Because इतना deep analysis कर लिया है. I am like, come back. First figure out what is it that you want.
अब उसमें बता ले, तो उसमें जो 10 पैरामीटर जरूरत ही नहीं, 4 ही पैरामीटर लगता है. नॉट सेइंग इन एवरीथिंग, in that particular situation. So based on what you are really seeking as a final result, a final result, is where you come at this. Then you re-evaluate, okay, what could I have done better? This. Now let's look at it. Oh, अच्छा, ये मैंने consider नहीं किया. Now put that as a process in your brain that next time I will remember this. मैं क्या करता हूँ बताऊँ, मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं, जब भी कोई डिसीजन मुझे लेना होता है तो मैं SWOT अप्लाई करता हूँ. हाँ, बहुत सारे हैं, आइजनहावर वाला एक मतलब मेरे लिए बेसिक बहुत सारे हैं. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता, मैं SWOT करता हूँ और SWOT पे मैं सीधा देखता हूँ, 2 पॉइंटर्स में लगाता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हसल्स क्या है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद देन आई टेक दैट कॉल. यस, यू नीड समवन टू हैव सेकंड लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन नॉट. यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि डिसीजन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, या अपने डिसीजन की गलती को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है. बोथ. डिसीजन लेने के टाइम पे फियर होता है कि व्हाट इफ दिस इज रॉन्ग, और इसमें क्या होता है ना, देयर इज अ टॉपिक दैट आई डिस्कस विद अ लॉट ऑफ पीपल, वेयर डेविल्स एडवोकेट, कि आप डेविल्स एडवोकेट प्ले करो एंड यू लुक एट द अदर साइड एंड यू काउंटर योर ओन सेल्फ. सम पीपल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो मच दैट बिकम्स द मेन पार्ट ऑफ द डिसीजन. मतलब इस तरफ है तो ये डेविल्स एडवोकेट, ये टॉपिक है तो ये, मतलब वो टेबल टेनिस चल रहा है वो. They are confusing themselves. So let's assume for the sake of simplicity, decision A, decision B. Should I do A or B? Okay. So now I am choosing A because of 1 to 3 reasons. And then the devil's advocate, I'm like, okay, now let me look at opposite. मैं B के तरफ से देखता हूँ. हाँ, B में 4, 5, 6 भी है. So now suddenly I'm looking at B. फिर अब वो A भी अच्छा लग रहा है because वो FOMO भी है ना कि यार वो मुझे गलत, आई डोंट वांट टू पिक बी एंड ए का फायदा मैं छोड़ दूं. तो आपको कॉल लेना है. लाइक एवरी कॉल हैज अ डिसीजन, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस. एवरी डिसीजन, अच्छा या बुरा, मैं ये कर रहा हूं तो ये नुकसान है, ये कर रहा हूं तो ये नुकसान है, कि कौन सा आपको ओके है. तो ए और बी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ए इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट और बी हमारा है फेलिंग इट अगेन. उस दोनों का पॉइंट पे वो फंस जाए एक एंटरप्रेन्योर, तो कैसे वो कॉल ले. फेलिंग अगेन, या हाँ, मतलब फियर ऑफ फेलियर बेसिकली. हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फियर ऑफ फेलिंग इट अगेन. सो फियर ऑफ फेलियर, या सो हाँ बोल सकते हैं. बट फियर ऑफ फेलियर में क्या होता है ना कि वो इल्यूजन वाला है. उसका कोई एंड नहीं है. यू कैन कीप फियरिंग इट, बट एंड ऑफ द डे इल्यूजन इज डार्कनेस एंड द ओनली थिंग दैट ब्रेक्स डार्कनेस इज लाइट. व्हाट इज लाइट? फैक्ट्स. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी फेल हो चुका है, हाँ, वो सिचुएशन फंस जाए. फैक्ट्स देखना है ना. फैक्ट्स क्या है, क्यों फेल हुआ. यू गेट द फैक्ट्स. द फैक्ट कुड ऑल्सो बी दैट कोविड आया, the process was not in place and your business got screwed. It's a fact. It may not be a good thing. It may not be that all facts are leading to you making a mistake. But it is a fact, right? Fact is the light. And this fear, any fear is darkness. You have to understand. I always teach like this. Fear is darkness. Darkness मतलब unknown ना. Fear मुझे unknown का है. मतलब अब जैसे आप मुझे बोलो कि हमको फ्यूचर में खुदा ना खास्ता, like God forbid, if I fail, I don't know what I will do. I'm like, bro, but that is, you don't know future. So that is unknown. What you can do is today you can create a personal game and foundation wherein you are able to sustain failure, or you are able to sustain endurance to keep working hard and evaluating yourself every day and grow, or you sustain or grow failure inside you and fear inside you, then you'll become more insecure as a person. उसके अंदर you mix this lack of sleep. उसके अंदर you mix this overstimulatedness, and then वहाँ से तो anxiety and all will start, no? Then you're always like anxious, and then you need rest. Then you reach a point where you have to see a therapist. You are on medication. कभी अपने एक्सपीरियंस किया है अपने पूरी कोचिंग में कि अगर किसी के गलत डिसीजन की वजह से एक सेल्फ बिलीव सिस्टम ब्रेक हो गया हो और आपने उसको ओवरकम किया हो? बिकॉज दिस इज फॉर माय फ्रेंड इफ ही इज वाचिंग दिस. I can give you 2 examples. One of my clients they got a funding round, so they were in the reasonably flush with money. Great thing, and they were not overspenders or bad spenders. They decided to hire a consultant
for a particular technical skill. And as a part of the process that I bring to the table, I evaluate whoever comes into the system. Less from a technical, because I don't know their business from a technical standpoint, but more from a perspective of are they a good fit? Like what their mentality is that fitting the founders and the direction they want to go beyond just the technical capability. मतलब सिर्फ वो कर पा रहे हैं और निपुण है उसमें, वो काफी नहीं है. वो मैच भी करना चाहिए माइंडसेट. And in their case, they got somebody from a very conservative mindset. And these guys were from a more, how do I put it? I don't want to say aggressive, but they're very passionate people and they wanted to move at a faster speed. और ये चीज में faster was possible. I cannot reveal specifics because it will leak out who that person is. But what that person would do is every time question and stop. And they were actually okay with being stopped because that's the whole point of getting an expert of 20 years experience. But that gentleman would not tell why. He was like holding it as a power. Like, ये मैं बता दूंगा तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी. Versus explaining to them that, hey, if you go down this path in this particular way, this is what the problem is. And then there was one point where one of the founders ended up speaking to a friend of his at his place, and his uncle, who was also turned out to be an expert in that particular topic, and they had a chat because that uncle is safe space where he will not reveal data. So he said that, यार तुम लोग इतना ढीला क्यों जा रहे हो? Like I remember, like very typical Gujarati was like, તમે લોકો બહુ ઢીલા છો. That's what that uncle said. Like uncle was very muffat. He didn't hold back. He used a couple of expletives which I can't use, but and this guy's like, uncle, what do you mean? And then he laid down it on a piece of paper. Like, shit, I'm paying this guy so much money. He's not telling me this exact thing. So they burned some money. I don't think money was hurting them, but 9 से 10 महीने उनके waste हो गए. And मतलब एक पूरा session गया मुझे to get him over this, where it's okay, it's happened. Apart from that mistake, a bigger mistake was, by the second or third month, he had enough feelers or hints of this being a problem, and he did not give it time and address it in terms of investigating at a deeper level what's going on. Couple of people in his team had come and said, sir, there is a problem. We don't have a problem with what he's guiding, but ये particular situation में ये sir है ना, ये नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं. And when you're working with entrepreneurs, they are very individualistic. So उनको आपको बताना है क्यों? Like आप just because you're a consultant coach, you मतलब वो blind faith नहीं है that मैंने बोला तुम कर दो. हाँ. ऐसा नहीं चलता है. मैं एकदम रॉ में पूछूंगा एक चीज, ठीक है, बिल्कुल रॉ में, कि मैं आपके पास आता हूँ, मैंने कहा कि भाई अंकुर, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और मैं बर्बाद हो गया हूँ. ओके. अब उस केस में आप कैसे मेरा रीबिल्ड करोगे वो कॉन्फिडेंस? इसमें रीबिल्ड बाद में होगा. पहले तो इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक्स होगा. व्हाट इज द एक्चुअल स्टेट, फाइनेंशियली क्या सीन है, फिजिकली. आई एम ब्रोक. नो टेक एग्जांपल, आई एम गिविंग माय एग्जांपल. ब्रोक. ओके. मैं बूट स्टार्ट किया था, मैंने अपना कंपनी स्टार्ट की. नाउ इट्स गॉन, आई डोंट हैव एनीबॉडी, आई एम ब्रोक. अगर वो आपके पास आता है, हाँ ब्रोक है, बट इज दैट पर्सन, हैज ही एक्सेप्टेड कि ये हो गया है and is ready to move on? yes. Okay. First thing I would tell that person is at least take one day and rest. Sleep. मतलब फिर कल बात करेंगे. मतलब I will not, मैं भगा नहीं दूंगा that okay, कल बात करते हैं, bye. I'll have a chat, but the first thing would be rest, relax, थोड़ा सा recharge. Then basics again, food, water, sleep. ये बहुत आपको repetitive मेरे से सुनाई देगा, but you get your basics sorted. Then you come, we sit. Now, first thing you are doing is you are having self-doubt. So, Is that where you are at? Since we are saying your example, so I'm asking you. मैं फंसा पड़ा हूँ रेजिलियंस और डिनायल के उस पे. हाँ, तो सबसे पहले तो acceptance. हाँ, वो तो हमने पहले, that was the first thing I said. Exactly. Acceptance के बिना nothing, nobody, anything is possible. Nothing is possible. You can power through.
it will not help beyond a point. You have to have acceptance. I failed. You have to be able to look in the mirror and say, okay, Pramod, you failed. And it's okay. It's okay doesn't mean कि तुम mediocrity कुछ भी चलेगा कैसे भी चलेगा ऐਵੇਂ ही. Acceptance means ये okay है. अभी हो गया है. Like I give example that this one of my friend she has a like funny fear that I don't want to publicly puke. Okay, and I'm said तूने कर दिया puke. Okay, अब वो whatever substance has come out of your mouth already. You have puked. अब तुम क्या कर सकते हो? Except for accepting it. You can't rewind it. Like ये वो Avengers Endgame. It's not Avengers Endgame movie where you take pim particles, go back in the past and figure out what made you puke and don't have that food. Although it's in the Marvel comics, not here. So you have to accept it. So same thing with this guy or you in this case. It has happened. So denial, आप कर लो. The problem with denial is the day you stop the denial is when you will be able to start. तो किसी तरह से सेल्फ असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं कि whether I'm fighting back or I'm just ignoring it. More than assessment, I would say, again, it depends on person to person, and even with you, we would have to have a longer conversation because see, a lot of this advice is situational, contextual. There is no one fit mold, like one thing that fits everything. But a self mini test, broader level pe with caveat, I can say is, are you able to look yourself in the mirror and accept that okay, I failed, तो ठीक है. Try to reach there at least. बहुत basic है लेकिन बहुत मुश्किल है. अगर नहीं है, talk to somebody professional. I'm not saying मेरे से या कोई coach ही पकड़ लो. Whoever, either professional, and let's say you can't access a professional, talk to somebody who has little empathy and is able to, मतलब आपका दुखी कहानी सुन के वो हिल नहीं जाना चाहिए. That I think that is the first expectation of whoever you are talking to. Family member से बात कर लो. Best friend से बात करो. Don't talk to somebody जो आपका दुखियारी सुन के वो हिल जाए. Because then it's like a mess, double mess. Okay. तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे entrepreneurs को कितना रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है. And what? रियलिस्टिक इन द सेंस कि जैसे आपने बोला कि अगर फेल हो गए हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ फेल हो गए हो, क्योंकि एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है अमंग ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, इम्पोस्टर सिंड्रोम्स, कि भाई आप अंदर से फटी पड़ी है आपकी, आप अंदर से कुछ ही लेकिन फिर भी यू आर शोइंग योरसेल्फ दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई एम डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स. उस चीज में आई थिंक इम्पोस्टर में थोड़ा सा उल्टा वाला मामला है, वेयर कितना भी अच्छा है तो भी अपने आप को जज कर रहा है. लाइक वन ऑफ द फनी स्टेटमेंट्स आई हैव हर्ड फ्रॉम 4-5 क्लाइंट्स ऑफ माइन दैट अंकुर आई फील आई एम स्कैमिंग एवरीवन. और लोग जरा भी स्कैम नहीं कर रहे हैं. वो लोग रोज मेहनत कर रहे हैं, पेइंग बिल्स, एवरीथिंग दे आर डूइंग राइट, एंड येट दे फील दे आर स्कैमिंग. स्कैमिंग मतलब मैं इन्वेस्टर्स को उल्लू बना रहा हूँ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ. एंड मैं बोला एंड देन आई विल आस्क फैक्ट्स. मैंने वो इल्यूजन और लाइट डार्क वाला बताया था ना पहले. Same I will bring to them as an example. Let's talk facts. Forget what you're thinking. What is a fact? Are you aligned with what you have promised to the investors? He's like, yeah. Are you taking all the actions? Yes. Except for the results, everything else is on track. Yes. अब results जो नहीं आ रहे, like whatever results you are not able to get, are you figuring out ways and evaluating? Yes. Are you talking to your co-founder about it? Yes. Do you have a coach? Yes. Do you have somebody else who's an expert in that particular thing? जैसे वो एक financial एक चीज था जिसमें कुछ एक issue आ रहा था. I said, do you have access to a strong financial professional who can give you a very specific, with a background of having done this for a while? Yes. I said, then you wait, give it time, and you do everything possible. Because point is, you focus on what you can do. You can't focus on what will happen. If you're passionate, aggressive, you don't leave any stone unturned. But after you have done that, chill. Okay. तो ये कब ज्यादा हिट करता है, जब बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं? I'm talking about ये उसको हिट करता है ज्यादा जो बहुत कुछ करना चाहता है और थोड़ा टाइम बाउंड है कि जल्दी चाहिए. A lot of these 27, 28-year-old entrepreneurs that I talk to, they're very passionate and I think they're doing great. I think they're amazing. बहुत एनर्जी है. But they will look at a 21-year-old that Zepto founder and they will think that they are losers. That Zepto guy at 21, 22 has raised X amount of money in big numbers. And what am I doing here? I'm like, भैया तुम्हारी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है. He's right, you are right. Wait, you evaluate. I'm not saying
you take it only philosophically and just chill. I'm not asking you to chill in that context. I am saying you evaluate based on where you want to go and align करके आप काम करो ना. आप comparison वाला कहानी क्यों कर रहे हो? You want to look at that Zepto guy, see what he is doing right. Pick that. Don't just look at the valuation and just be like, oh, I want to do that. No. You figure out what. And if you have access to people like that or investors or whoever it is that you have access to, ask them, what can I do? What am I missing? Okay. The game is about doing every work every day consistently, daily, weekly, monthly, evaluating what you are doing. And then rechanging a few things, fine-tuning if it is necessary. And then wait. Okay. तो बिजनेस बिल्ड करने को टाइम जाता है. राइट राइट. यहाँ पे एक चीज़ और भी है ना कि मैं फिर से अपना एग्जांपल दूंगा कि व्हाई वी हैव टू शो एज ए एंटरप्रेन्योर दैट वी आर ऑलवेज स्ट्रांग. ये फैक्ट Who told you you need to show that you are strong all the time? well, because that is how it is. Because if you are the engine of a company, right, and you are taking care of the entire things, then you have to show that okay, I am strong. ये कहीं ना कहीं vulnerability जो होती है उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे उसको हेल्प करोगे? Strength is internal, not external. And if you're running a business, most of the people that you have worked with have known you for a while. Many बोला 2-4 साल. But at least 3 months, 6 months, they have seen you. And every strength doesn't have to look like, I'm giving Virat Kohli's example, and because like Virat Kohli externally will look strong, like, okay, I am here, I am fighting. But there are quiet leaders like a Dravid, and to an extent even Anil Kumble was like that. Like, ठीक है वो बहुत passionate थे, लेकिन वैसे chilled out थे. और why am I forgetting Dhoni? Like Dhoni is like कुछ है ही नहीं, chill है. जैसे कि बंदा मतलब लाउंज में बैठा है, बट अंदर उसका पूरा मतलब घमासान चल रहा है. So every time the strong or strength is not shown like, okay, I am a man, or I am strong, or I am this. On a consistent basis, what you display, like let's say in a 6-month period, at the 3rd month point, you felt vulnerable and you were down and you displayed that you were down. And let's say you went home early that day for some reason. Yes, there will be a chatter that what happened to the founder. But next, you sort yourself out, you come back next day and you carry on the work. And if you keep doing that work on a regular basis, the team will be like, so मतलब down हो क्या फिर से आप आ सकते हो. आपने वो resilience word use किया था ना, वही है. So external projection to an extent is a good thing, but not beyond a point. देखिए अभी देखो, जैसे अभी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को सक्सेस शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है लाइफ में. अगर हम अश्नीर ग्रोवर की बात करें, वो भी अपने आप को एज ए कंटेंट क्रिएटर बता रहे हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं एज कम्पेयर टू व्हाट ही वाज डूइंग एज एन एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है वो काफी इंटेंस हो जाता है. कैसे ग्राउंडेड कैसे रहे? Different example of an entrepreneur. I don't consume all of his content, but there's this guy from a company called Bombay Shaving Company, Shantanu Deshpande. Okay. मेरे को मस्त लगता है बंदा. Very chilled out, very raw and relaxed content. Like he's not forcing content down your throat. He's like, हमने ये किया, हमको ऐसा करना था, हमको ये करना था. Then he did something called as Razorpreneur. So he got a bunch. Razorpreneur. Okay. You should look up his podcasts. Okay. Very like it's not forced. It's very, they're just talking. They're discussing a few things. I'm not commenting about Ashneer Grover because I haven't consumed a lot of material on him. So I would just be randomly speculating. So if you follow people, and Shantanu Deshpande is an example, who are focusing more on actions and वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. This imposter syndrome and any other self-doubt, FOMO, ये जो भी भाई बहन है इसके, will not be as high because they are talking about doing stuff. Not के ये मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया. So you have to be mindful of what you are consuming. So वो जो 4 sleep water बोला ना, 4th is content. What are you consuming? If you are constantly consuming Instagram जहाँ पे you are seeing vacation pictures और fancy pictures, तो आप अपने आप को compare करो कि अरे मेरा तो यही brand है, मेरा तो यही है. And my point is, if you're an entrepreneur, why do you have time for that? Few minutes a day you want to scroll and you know that it doesn't affect you. Okay.
But if it is something that is going to impact how you think on a regular basis, then why are you doing that? I know a few clients who they've uninstalled Instagram from their I did. phone. He's like, sir, मेरा दिमाग खराब होता है. I agree with you. And on a lighter note, he said, I do too much shopping from there, and my wife will throw me out of the house. So, I want to say something, but I mean, I'll be quiet. नहीं मतलब वो क्यूटली बोला था, उसकी बीवी शायद नहीं निकालेगी उसको घर से, बट डांट तो जरूर पड़ेगी उसको. Of course. That's it. So the point is not that they can't afford it, but the wife is like, there is no place in the house, and वो casual buying हो रहा है बहुत सारा सामान, and again छोटा घर नहीं है, but एक लिमिट होता है ना कितना सामान लाए, और वो तो शुरू करता है तो फिर तो वो, और आप अगर बाइंग इंटेंट दिखाते हो, you understand social media probably better than me. So if the algorithm understands that you have a buying intent, Oh, well. तो वो तो आपको बोलेगा, अरे इसको तो भेजो और. हाँ. And he is somebody who will click fast. So the card is saved. So Don't be a mind reader because you are reading my mind and you are everything you're just putting on here on the table. I don't want, please. So let's talk about something else here now. See, अभी हम लोगों ने माइंडसेट की बात की, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है. एक चीज और यहाँ पे है कि एंटरप्रेन्योर्स के बर्नआउट का एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनकी एग्जीक्यूशन, लीडरशिप में जो जिस तरह से कंपनी में बिल्ड कर रहे हैं. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी एंटरप्रेन्योर के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो और उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हो जो कि किसी भी फाउंडर के बर्नआउट का रीजन हो सकता है, तो आप कैसे देखते हो ये दिस कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर? see, if you're a very passionate entrepreneur, let's take your example. Okay. Since you have been volunteering, यस. so you are a very individualistic person, and I don't mean it in a negative or a positive context, neutral context. So you are likely to have a particular set of standards, or let me use the word perfectionist. तो कि ये इतना क्वालिटी तो चाहिए और ये बेसिक है. Like I know a few people who are like, अंकुर, this person did this. Like ये कैसे कर लिया? Like ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है. And I'm like, no, ये तुम्हारा बेसिक है. That other person doesn't think this is basic. So पहले तो there is a mismatch of that. So A, you have to hire people who match your level of perfectionism. B, if you are in a space where your budgets are not up there, then you hire people who are 80-90% there and who are trainable. So you get them up to your standard. So you give them time and space and scope to fail a few times. तब वो उसको safe space feel होगा that okay, I can make a mistake, and if I keep changing and improving, then I'm getting support from my leader. Third, you have to get more thinkers in your team. आप अगर सिर्फ executor लाओगे ना, and no offense to executors, but if you are the only person doing thinking, then you will feel like, yeah, I have nobody to talk to. There's so many times I hear that, Ankur, it was wonderful conversing with you, and मुझे लगता है, okay, thank you. And they're like, no, it's not just the coaching and all that, but I wanted to speak to somebody at an equal level where जो मुझे समझे, and समझे मतलब उसकी दिल की बात, भावनाओं को, all that. Yes, but not necessarily in that context, in that moment, but like I can bounce off ideas. Right. I don't have anybody in my team जिसके साथ मैं bounce off idea करूँ, और मैं उसको देख के sympathy या empathy नहीं देता हूँ. मैं बोलता है तुम्हारी गलती है, and they're like, what do you mean? You are not hiring people with whom you can bounce off ideas. तो वो किसकी गलती है? करेक्ट. इस ये टॉपिक है जिसको मैं I'm gonna discuss that part, but before that just want to you talked about hiring, right? Leadership hiring की बात कर रहे हो आप. मैं जानना चाहूँगा कि आप जो लीडरशिप की हायरिंग करते हो, and I can have a open debate here on this particular part. Sure. कि आपको लगता है कि लीडर्स को बाहर से हायर करना चाहिए? मैं इसके अगेंस्ट हूँ. मैं लीडर्स को बाहर से हायर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई क्रिएट लीडर्स विद इन माई टीम. द रीजन इज वेरी सिंपल. मैं सोचता हूँ कि हमारा एक प्रोसेस प्रोसीजर्स, हर कंपनी SOP बिल्ड होती है कि आपका SOP क्या है, और अगर आप किसी को ट्रेन करते हो उस लेवल पे तो आपका जो एक मोमेंटम मेंटेन रहता है. बट इफ यू गोना हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड, 90% चांसेस मुझे लगता है कि वो आके इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग हो जाएगी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Pramod, I think it is situational. I would not say one is right or the other is right. I have handled both situations for clients. And iske pehle, before, I've been doing this coaching for 11 years. And before that, I have run my own recruitment firm. And so I used to work with FMCG companies
like Coca-Cola, Cadbury, etc. In the middle and senior management. So I have seen both sides of the coin there, as well as in my coaching journey, where one of the things I offer is being part of the interview round for leadership interviews. And some situations, if you have planned well, then your internal person taking up the role is great. So there I am agreeing with you. But kabhi-kabhi kya hota hai ke your number 2, number 3, ya to something has not worked out with them, or they have cheated, they have done something wrong, they have failed. When I say failed, I don't mean failed as in failed, but like, some rules they have broken, or some ethical, moral wise they have failed. So they have to be let go. Or relationships have broken down, or sometimes they are moving to another country, various reasons. So you are suddenly going to have a leadership void. There you don't have time for 2-3 years to build a leader. So you have to get a couple of leaders or one leader, depending on the size of the company and situation, immediately. मैं ऐसा क्यों बोल रहा In हूँ? some cases, even if you have leaders and everything, but sometimes, like I work with entrepreneurs who work a lot on themselves. जैसे एक entrepreneur, उसका मैं एक coach हूँ. Then she has a fitness person. So that person guides her on fitness, like fitness coach or whatever, gym trainer. Now, I would not say gym trainer, little more than that. And then she has somebody for like couple of other things. So she is working on herself at such a rapid pace कि वो बहुत fast grow हो रही है. So the next in line is not growing at that pace. So 6 महीने से 1 साल के अंदर ना वो 4 लेवल ऊपर क्रॉस कर जाएगी. और ये बंदा या बंदी जो नेक्स्ट लेवल पे है वो एक ही लेवल क्रॉस करेगा. So she will need somebody from outside. मैं इसलिए बोल रहा था कि जो मुझे लगता है ना कि adaptability होती है So किसी get your point, and I'm not countering or disagreeing with you. But I feel it is situational. Entrepreneurship, a lot of things are situational. Okay. Because you are saying from your perspective, based on certain experiences, and it's right. I'm not saying wrong, but you don't know. Like I've had a work with somebody who, where one of the partners left the business, who was handling a crucial department. 2-3 co-founder थे और उसमें से एक left the department, and that led to a lot of chaos related to that department. So the next in line was not ready for that level of decision making. अब decision making की बात किए थे, उसमें वो दम नहीं था decision making का. So they had to immediately get somebody from outside. Otherwise, the founder had to pitch in, and the founder was, मतलब वो, there are other things lined up for that person, and they were going to launch a few things, and like बहुत chaos हो जाता. तो अब अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो आप क्या सोचते हो? स्किल्स बेस्ड या कल्चरल फिट? आप क्या सोचते हो? क्या फोकस करते हो उसमें? Multiple. One of the things I've learned from, like my experience of running a recruitment company allowed me to speak with a lot of these HR experts from Accelerate and TIS. And तो बहुत मजा आता था. Like you learned a few things from them. And one thing that I have picked up from them is, ये सब तो है, साथ में boss fit होना चाहिए. Whoever you are hiring, उसके ऊपर का जो boss है, not necessarily only the co-founder, but आपके नीचे समझो कोई आ रहा है, उसके नीचे कौन है, वो जिसको रिपोर्ट कर रहा है ना, वो उसके साथ में भी फिट हो रहा है क्या? लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से पर्सन ए, पर्सन बी. पर्सन ए इज द बॉस एंड बी इज द इनकमिंग जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है. इफ ए इज समबडी हु डजंट कम्युनिकेट with words, or like is not a very verbal communicator but communicates sufficiently, उसके टीम में अगर मैं एकदम verbose person लाऊंगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा. And vice versa. This is the very superficial example. इसके बहुत सारे examples हैं. एक बहुत ही action oriented boss है और वो thinker junior आ गया ना, लफड़ा हो गया. Okay. Because वो action oriented भाई तू ये कर, बाद में बात करते हैं. Are you understanding? Right. There was one more point that I was trying to make. You had asked me skills. Skills based or cultural Fit. Yeah. There's one more point here. I am usually at the last interview round where skill-wise, technical-wise, that person has been evaluated and finalized. My point is culture, but थोड़ा deeper level पे where role fit also. मतलब one of the people we wanted to hire was for operations at a senior level, and operations में एक चीज मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बारीकी वाला काम. Like you have to be very detail oriented. So I am going to look for that in an operations interview.
in whatever way I can. And if I don't see that, I am very less likely to support that candidature. Or if it's a leadership-based role, I want to see initiative-related things in their life. I don't care which part of their life. Because it's very important. तो वो role में क्या requirement है? ओके इसके साथ भी ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना कि आपकी जो कंपनी का विजन है और जो मिशन है वो अलाइन होना चाहिए कि आप जिसको हायर कर रहे हो हाँ, राइट and हम तो usually when I take the last round, the founder or the decision maker is there in that meeting, हाँ. in that call. Video call होता है तो video call में, in person है तो मेरे बाजू में बैठा. तो मैं तो वो कैंडिडेट को भी बताता हूँ कि यार दिस पर्सन ये ऐसा है, दिस पर्सन इज गोना डू दिस, तुम देख लो तुमको ज्वाइन करना है तो. वाओ एंड उसके सामने ही बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू से दिस. ओके एंड ऐसा नहीं दैट आई एम शेयरिंग सम पर्सनल सीक्रेट और पर्सनालिटी हाँ, like there is this person who's like, he is a very ambitious person. He's not going to every day tell you that you are good. But when you are stuck, he will deliver. He will never be rude to you. He will not disrespect you. But he's not going to say, good boy, good girl every day. राइट Okay? And when he wants something, he will be pushy. Respectful limits में. राइट ऑफ तो कोर्स some people don't like that. तो मैं पहले बता भाई ये करने वाला है, तुम देख लो. So जो जिसको लगता है कि यार ये तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा तो नहीं ज्वाइन करेगा. बिकॉज वी वांट पीपल हु जॉइन टू स्टे ना बाबा. राइट टाइम किधर है यार, एवरीडे इंटरव्यूइंग पीपल, इट्स कम्बरसम. तो कौन सी टीम ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी विजन लॉयल्टी के साथ या फिर फाउंडर के फेवर में ज़्यादा बात करके? आप समझ रहे हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? चाटुकारिता जो बहुत लोग कहते हैं इसको, कौन सी लीडरशिप ज़्यादा अच्छी बिल्ड हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? See, anybody who's relying on pleasing the founder and not doing the work, most founders are not going to like it. सब founders को grow होना है, तो founder का तुम काम नहीं करोगे ना तो irritate हो जाएगा. वो बंदा है, बंदी है, young है, old है. The चाटुकारिता और people pleasing up to one point can work. But if you're not delivering the results, because founders, especially passionate founders that I work with, they are looking at wanting to grow and Productivity. and they're seeing results. Yes, of course. Like That's- my this client that I was referring to in that interview, I will also say that this you don't even have to say sir to him. You don't have to be nice to him. As in basic respectful nice raho, but wo extra you don't have to do. He will not care about anything. You deliver what has been told to you. He only cares for that. तो मुझे अब एक बहुत ही अंडररेटेड क्वालिटी बताओ किसी फाउंडर में जो होना चाहिए जो कि बिजनेस को भी सस्टेन कर सके एट द सेम टाइम बिल्कुल ग्राउंडेड रहे. ऐसा कोई अंडररेटेड आपके पास है कुछ? Underrated बोला इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. A founder who can generally be smiling all day यस and genuine smile. मतलब वो ऑफिस में आए ना, सबको देख के स्माइल करे. से गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड से दैट वो एट लीस्ट फैंसी हो गया. मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि मत करो गुड मॉर्निंग, बट व्हेन यू एंटर योर ऑफिस एंड यू आर सीइंग पीपल, यू स्माइल इट एंड जेन्युइन स्माइल, वार्म वन. आई मीन इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. माहौल चेंज होता है. Actually, I believe in this part which you rightly said. Since we are talking about the team and all, आप मुझे बताओ कि एक बहुत ही important part है कि how we can build. उसको ऐसे बताता हूँ मैं अपने बारे में. मेरे पास अभी भी कोई co-founder नहीं है. Bootstrap किया मैंने और जब सब कुछ मैंने खुद किया. मुझे एक डर सा रहता है किसी भी co-founder के साथ काम करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी, मेरा थॉट प्रोसेस वो मैच नहीं करेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा मेरी एनर्जी, राइट? तो मुझे बताओ कि ये कितना सही है किसी भी फाउंडर के को-फाउंडर के साथ काम करना, स्पेशली अगर आपकी वाइफ आपकी को-फाउंडर है तो. I've actually worked. I have an anecdote to share. तो पहले मैं anecdote बताता हूँ, हाँ. फिर इसका आंसर देता हूँ. Did you get my question right? Yeah, I have an example of this. Oh, okay. I have worked with a client like this. Husband wife co-founded and running the company for 15 years. Older age group, closer to mine or even older. And so they are married. So they मतलब ऑफिस में तो बाजू में है, फिर रात में they are going to the same bedroom on the same bed, right? So they would carry, like if one or the other has like वो passionate or aggressive होते हैं. Aggressive again, when I say aggressive, I mean in a very positive intention.
सो पैशनेट लोग होते हैं तो लड़ाई होती है, एंड हमसे अच्छी वाली लड़ाई होती है वेयर यू आर काउंटरिंग एंड ऑल, राइट? सो इफ वन ऑफ देम हैज सेट अ बाउंड्री एंड काउंटर्ड और वो रह जाता है ना, तो फिर वो बेड पे जब रिलैक्स करते हैं ना, तब वो निकलता है. And both of them were like, dudes, I love this person. It is affecting our relationship. And the first thing I said is, the moment you enter your home and you're freshened up, you have to say dukan band. We are literally coined nahi, but they will look at each other and say dukan band. So work brain is closed unless कुछ you are working on some project and all that. So ये ऐसा एकदम absolute में नहीं लेना है. And it started helping them in the sense that they are able to talk other stuff. And one of the things, again, very underrated and very basic to do is once a week go on a date, and the rule is you can't discuss this business. आप कुछ भी बात कर. ओके, चलो ये तो वन एस्पेक्ट हो गया कि हस्बैंड वाइफ का हो गया. लेकिन अगर हम किसी को पर वो co-founder वाला मैं आपको आंसर देता हूँ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, something along हाँ, those lines. yeah. The problem with that is a lot of, I want to call it PR or marketing हो रहा है ये चीज का, that a lot of people are saying get a co-founder. And I think having a co-founder is a great thing. I don't think it is for everyone. मुझे चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको चाहिए. And I want to be honest and tell you, you are a very individualistic personality. And again, I don't mean in a good or a bad way, neutral way. I don't think a guy like you should have a co-founder. Due respect to you, you don't seem like a very collaborative guy, and it's not necessarily a bad thing. You are a person जो solo में plan बनाए और execute करे. So what rather a person like you should do is have a team of thinkers and maybe empower them with decision making and give them SOP, but not co-founder. Co-founder is same. उसमें आपका बहुत collaborative personality होना चाहिए. जैसे वो स्पोर्ट्स में बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी इन अ टीम स्पोर्ट, लाइक यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तुम टेनिस खेलो. वाई टेनिस? बिकॉज वो अकेला है. मतलब एक आदमी के पीछे 4, 5, 6, 10 लोगों की टीम है. ट्रेनर है, एक वो आपका कोच है, एक फिजियो है, लाइक एक व्यक्ति के पीछे इतने सारे लोग हैं. तो वो एवरीथिंग इज मैं. एंड हियर आई डोंट मीन मैं इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट वो पर्सन वैसा है और वो कर सकता है. एंड दोनों राइट है, depending on who it is. I have worked with somebody who is very collaborative. तो वो counter complementing skills होते हैं. तो one person handles the technical part, one person handles the business part. तो वो natural sync है. I met somebody last evening in here. We are shooting in Bangalore, right? Young boys, and dude, they are, वो लोग एक दूसरे का sentence ऐसे finish कर रहे हैं जैसे मैं एक couple के साथ बैठा हूँ. And they are straight guys. They are like, क्योंकि पूरा दिन एक साथ रहते हैं और full sync में हैं. like, तुम दोस्ती नहीं तोड़ना है, बिजनेस बंद हो जाए ठीक है. Like, create this thing. They should be co-founders. Not everybody should have co-founders. ये आप ना thumb rule मत रखो. Like, ये ही करना. Everybody should not have a co-founder. ये ऐसा तब होता है जब आप किसी चीज को साथ में मिलकर स्टार्ट कर रहे हो. टेक एग्जांपल, लाइक इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस फॉर द लास्ट 18 years, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री. अब 18 years के बाद अगर आप उस पर परफेक्ट हो, आपको लगता है कि यू हैव द प्रॉपर नॉलेज, तो जो को फाउंडर आ रहा है, जो अगर मैं लेना भी चाहूँ, तो वो सिंक नहीं हो रहा है वो मेरे एक्सपीरियंस लेवल. आप, अरे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने से एक लेवल बेहतर भी लेके आओगे, फिर भी सिंक नहीं होगा. I'm being honest. Sorry, bro. You wanted me to be straight and raw. No, I respect that part as well. And nothing wrong in that. No, I've been very successful here. But, and co-founder should bring something very complementary to what you're doing, which you know is going to make your life easy. In your case, you are somebody who can solo handle the pressure, and you are more than happy to handle it. कभी कभी क्या होता है, कोई एक co-founder होता है कि यार मेरे को ना अकेले नहीं करना है, मेरे को कोई साथ में वो बाउंस ऑफ करने के लिए चाहिए, बिकॉज दे आर मोर क्रिएटिव थिंकर्स. एंड ऐसे क्रिएटिव, नॉट नेसेसरली इन क्रिएटिव फील्ड, इट कुड बी एन इंजीनियरिंग फील्ड. तो वो को-फाउंडर लोग साथ में मिलके बना रहे कुछ, वहां वो को-फाउंडर मेक्स लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज वो उसका जैसे एंड द engineers can pardon me if I make some technical mistake, but जैसे you are a mechanical guy, one is an electronics guy, और you are a mechatronics guy, but एक electronics का बहुत expert है. तो आप जब कंबाइन करते हो, या एक हार्डवेयर का बंदा है या एक सॉफ्टवेयर का बंदा है, तो जब आप कंबाइन करके वो जो एक कुछ अमेजिंग ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो ना, दैट्स अ ग्रेट, दिस थिंग.
इज एन एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरली दिस इज अ कॉम्बिनेशन दैट विल वर्क, बट जहाँ पे वो एक नेचुरल pull head towards each other, like is literally like a romantic relationship. Like co-founders are like married people. Right. I So agree. they, when उनका जब breakup होता ना, it is no less than a divorce. I've worked with people where वो they feel like shit. बहुत बुरा होता है. Yeah. A co-founder break, and I'm not taking away from people who've had marriage वाला divorce, but co-founder breakups are hard. Solid वाला होता है. So like don't just casually take co-founder relationships because it's in the in thing, or yeah, responsibility बढ़ जाएगी, yeah, I will do less. No, you make yourself stronger and smarter. If you're a tech person, because we're in Bangalore, there are a lot of technically skilled and adept people. So they will be like, I need to get a co-founder who's good at marketing or finance. That's not a good reason to get a co-founder. You learn, na? You are somebody who can understand such technology. What is stopping you from learning finance? There are enough tutorials and enough people and enough workshops available. I agree. It has to be a sync and a natural sync, not a forced. Forcing. Yeah. Right. But you, on a lighter and a serious note, you should not get a go. I get it. But yeah, see, the thing is, I'm a very flexible guy, and up to some extent, I accept what you're saying. But to grow my business, I really need to have someone who can just be a support function for me, because I know what I'm suffering, what I'm looking at right now. Because sometimes you need a shoulder to lean on and just say that, hey, buddy. No, you don't. I'm looking in the eye and telling you don't. Not in the office. What you need is a founder's office. Somebody who will organize you, your calendar, your day, your process, your everything. Second, you need somebody who will be part of your thinking team. So जैसे आपने बोला आपके दो business, you have two businesses, you said, right? Yes. So each business, you keep a business head. And you have a sit down with that person, and you have back to back where you give enough, what is that term? Independence and authority, where I can take decisions up to this level. And rest you say that this maybe, you come back to me, and then over a period of time, you can give more responsibility. And then to reward them, you give SOPs. Right. So you take all the help. But ये lean on वाला नहीं कर रहा है. आपको तो नहीं करना है. Okay. ठीक है. हाँ, मतलब यहाँ तक आ गए और अब lean on क्यों करना है? Well, I have a different mindset here, but of course, I cannot discuss here in front of the cameras. We'll take it offline. Yes, we have to take it offline. Okay, एक चीज और दिमाग में आ रहा है डिस्कस करने के लिए, और बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन है. वी कैन मेक इट वेरी शॉर्ट बिकॉज एक चीज और दिमाग में आ रही है कि मैंने एक चीज नोटिस किया है बिल्कुल, कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है वो काफी मीनिंगफुल होता है, बहुत ही मीनिंगफुल है, अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पर लेयर्स आ जाती हैं और ग्रोथ के प्रेशर में आके ना, तो वो जो ओरिजिनल जो एक्चुअल वाई था ना, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है या फिर डिसॉर्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? The earlier part of this conversation, there's one thing that I said, taking a break every 4 hours, burnout वाला. So ये सिर्फ burnout के लिए ही नहीं करना है. आप ये छूट रहा है इसलिए because जैसे आप grow हो रहे हैं, your amount of work increases, the number of hours you are putting increases, and then you get investors, so you're worrying about runway, you're worrying about answering to people. Then आपके घर पे, like if you're married, then you're answerable to your husband, wife, whichever is applicable in your case. Some people end up having children, so then that's an additional activity. So you're running from X to Y to Z back to X. There is a time to sit and feel happy about anything. लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि इन्वेस्टर्स I'm coming there. I'm not saying don't do. But nobody's saying that you can't take 10 minutes off every 4 hours. If you can't find a way to take time off, जैसे मैंने आपको बताया 2 days का वो that disconnect solo trip. If you can't do that, then you're not thinking the game long term. You're just thinking to survive tomorrow. लेकिन अंकुर आई एग्री, लेकिन आप बताओ कि अगर मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो मैनेज ही नहीं कर पाता है, तो आप मुझे बताओ कि वो जो सस्टेनेबिलिटी है कैसे बिल्ड करें? No. So this is where you have to be able to take a step back, and the pressure is always going to be there. But the investor is not sitting on your head on a daily basis and telling you कि ये करो वो करो. They are going to review. So you will have investor reviews weekly, monthly, depending on your term plan and term sheet and जो भी आपके plans रहे हैं.
फिर हाँ इधर तक आप मेरे साथ हो. सो इसके बेसिस पे आपको टाइम निकालना है साइड पे टू रेस्ट रिलैक्स. नहीं तो आप नम हो जाते हो. जब आप सिर्फ काम कर रहे हो आप नम हो जाते हो. व्हेन यू बिकम नम यू डोंट फील एनीथिंग. सो वेयर इज द पैशन एंड लव फॉर द बिजनेस और लव फॉर एनीथिंग. You could be going to your home and having this beautiful meal that you have always enjoyed, made by your mom or your wife or your sister or whoever, and you will not find taste in it. ये मैं random example है. I've had a client call from a different town where he was born and raised, and he's like, I had this particular meal today और मुझे आज इसका टेस्ट नहीं आया. उस पे उसको बात करनी थी. देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay. इसलिए क्योंकि जहाँ पे आपके पास कैश बर्न का इशू चल रहा है हाँ. और रनवे की एंजाइटी चल रही Yes. है, इतना कुछ चल रहा है और उस पे टेकिंग ब्रेक. हाँ 10 मिनट ब्रेक में कौन सा कैश बर्न आपने बचा लिया? प्लीज एक्सप्लेन टू मी. क्या बचा लिया? 10 मिनट में क्या हो जाएगा उस पे? हाँ एक वन टाइम 10 मिनट में कुछ नहीं होगा. इफ दैट इज अ हैबिट ऑन अ रेगुलर बेसिस, मसल मेमोरी. जैसे वो वेट आई एम गोना ट्राई एंड गिव एन एग्जांपल रेलेवेंट टू योर मैं यू आर इनटू फिटनेस राइट. मैं फिट होके क्या ही कर लूंगा, मुझे तो बैठ के काम करना है. वुड यू रेकमेंड एंटरप्रेन्योर्स टू बी फिट? Of course, yes. Why? Because that boosts their mindset, energy, and तो you are saying यही बंदा should do gym also every day? Whatever, gym, CrossFit, जहाँ भी आपको सुकून मिल रहा हो, जो भी फॉर्म में. सुकून. ओ ये सुकून पे ही तो काम करना है. बिकॉज सुकून मेक्स यू रिलैक्स्ड. देन अगेन लाइक सचिन यू आर एबल टू सी द बॉल. तो ये 10 मिनट एक बार में नहीं होएगा. बट अगर आप 10 मिनट एवरी 4 आवर्स कर रहे हो तो दिन में आप समझो 12 घंटा काम कर रहे हो. तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट. नाउ काउंट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months. योर ब्रेन हैज लर्न टू स्विच ऑफ फॉर 10 minutes. तो आपका जो कंटिन्यूस लोडिंग जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है. आप रिलैक्स हो रहे हैं. दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी विजिबल. और ये आपकी जो आदत है ना ये आगे भी होगी. बिकॉज ये जो एम्बिशियस पर्सन है ना वो आगे भी उखाड़ने वाला है. दैट पर्सन इज गोना गो बिगर. आज 10 CR है, कल 5 million होगा, 100 million होगा. वो तो इट्स नॉन स्टॉप. एंड द साइज ऑफ द गेम इज गोइंग टू बी बिगर. And at one point, you're going to reach a money level where, in terms of turnover or taking investment, where the money that needs to be paid, you cannot sell your home and pay it. Yeah. Which means either you fail miserably or you have to deliver. And if you want to grow and you can't absorb pressure, then maybe entrepreneurship is not recommended. And taking break builds a more relaxed state to be able to continue working on a regular basis and absorb pressure. Because entrepreneur तुमको absorb करना ही है pressure. तुमको रोज हो ही रहा है. Even if let's say you don't have an investor, you are still going to have 10 other pressures. Payments देने हैं vendors को, घर से pressure आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है. तो ये जो फाउंडर्स होते हैं उनको पिवट कब करना चाहिए? पिवट करना चाहिए या फिर जो परसिवियर वाला जो थॉट प्रोसेस है वो कब करना चाहिए? Pivoting is a long conversation, but it will make it very short. I know it's difficult too, but I'm going to try. मेरे पास जो क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि हाँ ये pivot बहुत fancy word है. हाँ पिवट बहुत फैंसी वर्ड है Everybody लेकिन wants to talk about pivoting. क्योंकि जो हमेशा एक मैंने देखा ना जो परसिवरेंस की बात करते हैं, डोंट गिव अप, ये हमेशा सब जगह ग्लोरीफाई किया जाता है कि यार मैं डोंट गिव अप. लेकिन अगर वो पिवट नहीं किया तो वो जो डोंट गिव अप है इट विल बिकम नॉट ग्रोइंग अप. वो आपके गले का फंदा बन जाएगा. एग्जैक्टली. I hear you. I would say instead of thinking about whether to preserve or pivot, what you need to do is on a regular basis, see where you are going. And if something is not working out for a long time, talk to somebody. Again, not necessarily a coach. Talk to a VC, talk to somebody who's an expert, but somebody who can give you a neutral opinion. And understand कि आप क्या miss कर रहे हो. Sometimes you need to persevere. It's just that you have to give it time. And sometimes you are just playing in the wrong game. मैं एक अगेन क्रिकेट पे आ जाता हूँ बहुत बार. तो एक बहुत फेमस बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ. Most people know him as like Fab Four, like one of the best batsmen in his era. Bradle alongside Kohli and Joe Root and Williamson. वो लेग स्पिनर था स्टार्ट के करियर में. बैट्समैन नहीं था. ओके तो पिवट किया उसने. तो वो पिवट कर लिया.
और इसका रिवर्स मैं बताऊं, सचिन तेंदुलकर. So Sachin was a batsman. Yes. He went to MRF Pace Foundation. हाँ. I think Dennis Lilly, I can't remember. I think Dennis Lilly था जिसने उसको भगा दिया, saying you focus on batting. And I don't need to tell you what Sachin has delivered. And on a lighter and funny note, bowling wise, Sachin has more 5-wicket hauls than Shane Warne, who's considered as like one of the greatest legends of one day cricket. So pivot is crucial. Whenever it is required, we should take that call. Don't lead with pivot करना है या नहीं करना है. What is specifically relevant to that topic, you decide. Okay. I cannot give an answer saying pivot करो या मत करो. I'm saying you be open to what is necessary for that. You cannot have a thumb rule for business. ये problem a lot of entrepreneurs का यही है. Because generic content आ रहा है, they are being trained that तुम्हारा business में ये 1, 2, 3 है, pivot करो. 1, 2, 3 नहीं है, अटके रहो. अरे जरूरी नहीं है. A lot of entrepreneurship stuff is situational. You can't just randomly take calls. Fair enough. Ankur, I have a last thing which I need to ask you. Yes. आप मुझे बताओ कि आपने कोई ऐसा स्टार्टअप देखा है कि जो फेल हो गया हो और फेल हो गया हो. हाँ, फेल मतलब फेल नहीं, फेड. फेल्ड फेल, अच्छा. या फेल हो गया मतलब हो, बंद हो गया हो, शट डाउन हो गया उनका प्रोसेस, और आपको लगा हो कि यार ये स्टार्टअप को अगर मैं कोच करता या फाउंडर्स को कोच करता तो शायद चीजें और बिल्कुल बेटर हो सकती थी. ऐसा कुछ है? So let me give you this answer in a slightly different way, but I'll answer your question. I know this company जो I will not say fail हो गई है, but is heading there बहुत स्पीड में. And ऐसा नहीं कि मैं करता तो हो जाता वगैरह. I don't think I look at it like that, but what they are missing is the founder is holding a lot of things to himself, and the sales function is I think their weakest spot. और वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए या ब्लाइंड स्पॉट बोलिए, they are not investing so much as they should. Investing in terms of technology like software, CRM, as well as the right CRM. They have the CRM, right CRM, and personnel जो solution based selling कर सके. Getting salespeople who are great at talking, selling technology are terrible. Got you. Solution based is something where they could do. So वो miss कर रहे हैं. So Okay. in that sense, I don't know if this answers your question. No, of course, I just want to understand because I agree with you because sales and marketing is a very important part of any organization, and a lot of people feel that this is going to be you're going to burn out your capital out there, but we have to have someone, right? So thank you so much for joining us, and it was very great. I know we have taken a lot of time, but trust me, the outcome is fantastic. So thank you so much for joining. No, it was a pleasure, and I think it was refreshing to discuss questions which are not very generic and startup related, like a lot of stuff out there. So thank you very much for having me. I think I enjoyed myself. The pleasure is all Nice mine. setup that you have out here. Okay, thank you so much. तो दोस्तों, हर फाउंडर की जर्नी में उतार चढ़ाव, गलत फैसले, स्लीपलेस नाइट्स एंड एंडलेस हसल शामिल होते हैं. लेकिन याद रखिए, ये जर्नी सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने की नहीं है, खुद को बिल्ड करने की भी है. आज की इस कॉन्वर्सेशन ने हमें याद दिलाया कि फेलियर, बर्नआउट, एंजाइटी या फिर सेल्फ डाउट ये सब अंत नहीं है, बल्कि नए अवेयरनेस पॉइंट्स हैं. सक्सेस सिर्फ ग्रोथ नंबर से नहीं मापी जाती, बल्कि उस क्लैरिटी से भी जो आप हर गिरावट के बाद हासिल करते हैं. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो इस वक्त किसी स्ट्रगल फेज में हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं. हर ग्रेट बिजनेस के पीछे एक वल्नरेबल यट करेजियस माइंड होता है जो बार बार गिरकर भी उठना जानता है. तो बस अगली बार जब लाइफ या बिजनेस आपको लगे कि स्लो है, उसे पॉज मत करिएगा, उसे रीसेट कर दीजिएगा, क्योंकि यही पॉज शायद आपकी अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हो. थैंक यू फॉर टर्निंग इन प्लग इन विद प्रमोद, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, मिशन और मीनिंग की. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन,
keep evolving, keep healing, and keep building.